ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं एनटीए से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अपना लॉजिक बता दे। जो नेचुरल लॉजिक है 10% वाला, उससे आंसर x होना चाहिए। एनटीए 10x बोल रहा है, ये मेरे हिसाब से वाहियातपना है। एटम्स वाला क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से चैलेंज किया जाना चाहिए। और 2 बबल वाली चीज मैंने आपको बता दिया। दिस इज द अपडेट ऑफ द आंसर की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा सुबह एनटीए ने चुपचाप आंसर की आप लोग को प्रोवाइड कर दिया। मुझे 5 सवा 5 के आसपास कॉल आना चालू हो गए, तो कुछ चीजें जो क्विकली समझ में आई है यहाँ पे आप लोग के लिए समराइज कर देता हूं। पहली चीज, यदि साइट स्लो है तो आप भारत देश में रहते हैं, रुकावट के लिए खेद है, होता है, गेट यूज्ड टू इट। यदि आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम होने इसके बाद, इस चीज के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि साइट जनरली हिंदुस्तान में एस्पिरेंट्स के लिए जो साइट यूज होती है वो स्लो होती है, क्योंकि ट्रैफिक के लिए डिजाइन नहीं की जाती है। तो स्लो हो जाए, स्लो है अभी, ये ठीक हो जाएगा, तब इसे जाके देख लीजिएगा। इकोसिस्टम वाला जो क्वेश्चन था उसमें हार्ट ब्रेक है। ये वाला क्वेश्चन जो था इसके अंदर आंसर ज्यादातर दुनिया ने x दिया था, एनटीए ने 10x दिया है। ठीक है, एनटीए ने ये दिया है और दुनिया ने ये दिया है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि ये बनता है, एटलीस्ट ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस टेस्टिंग एजेंसी, हमारी टेस्टिंग एजेंसी में, हमारी इसलिए बोल रहा हूं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, टेस्टिंग एजेंसी से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे। दे माइट बी राइट, पर जो बच्चों को पढ़ाया गया उसके हिसाब से आंसर x होना चाहिए। एनटीए बोल रहा है 10x। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। झज्जर क्या है, हमारे हिसाब से आंसर तीनों में 2 होना चाहिए। एनटीए ने तीनों में 1 दिया है। आई एम रीजनेबली श्योर दैट समवन इज डूइंग अ शॉडी जॉब हियर। जो भी पेपर बना रहे हैं और आंसर की मार्क कर रहे हैं, उनको असर्शन और रीजन सेटअप करना नहीं आता है। आप इन तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और जरा देखिए क्या असर्शन को रीजन एक्सप्लेन करता है, नहीं करता। तो सम स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। ये झज्जर वाला पेपर है, इसमें 3 क्वेश्चन। इस पेपर का पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसे देख लीजिए। दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी। ठीक है, एक और चीज क्या हुई है ये मैंने आपको बता दिया। एटम वाला क्वेश्चन में उन्होंने 1 स्टेटमेंट करेक्ट माना है। इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा नहीं था। एनटीए ने कभी भी नहीं कहा कि ओल्ड एनसीईआरटी से जो भी पढ़ेगा वो पागल है। ठीक है, चौथी चीज, ये मैंने आपको बताया था एक लाइव सेशन में एग्जाम से 2 दिन पहले। यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो तो उसके साथ एक और बबल मार्क कर देना। तो 4 बबल हैं, आपने ये मार्क कर दिया शुरू में, आपको पता चला ओ शिट, नहीं ये नहीं है, तो इससे बचने का रामबाण था। यहां पे होता -1, एक और मार्क कर दो तो बच गए। इस वाली चीज ने जादू किया। इसका सबूत है कि ये वर्क करता है। देखो कैसे, मैं आपको सबूत दिखाता हूं। मुझे सुबह सुबह एक स्टूडेंट ने बहुत बड़ा थैंक यू नोट भेजा, क्योंकि इसकी वजह से भाई ने कितने छोड़े थे, जस्ट इमेजिन करिए। उसने 43 अटेम्प्ट नहीं किया था। दिखाता हूं मैं आपको, जरा देखो। 43, 158, 159, 160, 161, 162, 163 और 66। देखो 43, यहां पे देखो ध्यान से, 43, 43, 43। देखो 2 बबल आपको दिख रहा है, 2 बबल। उसके बाद 66, 2 बबल। भाई को जब भी टेंशन हो, मार्क 2 बबल्स, ऐसा कुछ है। और 159 से 163, 159 से 163, वाह, 159 से 163, 2 बबल मार्क किया। तो एनटीए ने, ये खाली दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उन्होंने इसे अनअटेम्प्टेड माना है, क्योंकि 2 बबल के अंदर जब आपने 2 बबल किए तो इसने एक भी बबल मार्क ही नहीं किया। ठीक है, एनटीए ने इसे अनअटेम्प्टेड मान लिया। तो बच्चे के 1 2 3 4 5 6 8 क्वेश्चन, 8 -8 की जगह इसे 0 मिल गया, तो टेक्निकली 8 नंबर बढ़ गए। तो दिस इज द समरी ऑफ आंसर की गाइस। मैं वापस बोल रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं एनटीए से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अपना लॉजिक बता दे। जो नेचुरल लॉजिक है 10% वाला, उससे आंसर x होना चाहिए। एनटीए 10x बोल रहा है, ये मेरे हिसाब से वाहियातपना है। एटम्स वाला क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से चैलेंज किया जाना चाहिए। और 2 बबल वाली चीज मैंने आपको बता दिया। दिस इज द अपडेट ऑफ द आंसर की। हम लोग आपको कोशिश करेंगे हेल्प करने का, चैलेंज करने में। तो आपको जिन भी क्वेश्चन में लगता है कि आपको चैलेंज करना है, आपके हिसाब से क्यों चैलेंज किया जाना चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम आईडी पे भेज दीजिए। आज और कल के बीच में हम आपको चैलेंज डिजाइन करके दे देंगे इफ इट इज फीजिबल। मेरा टेलीग्राम आईडी है @KG नीट प्रेप। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश यहाँ पे यही होगी
क्योंकि हमारा नाम है neetprep.com, जैसे शादी.com, जैसे यात्रा.com। हम नीट की तैयारी कराते हैं, वो और कुछ नहीं कराते। नीट की तैयारी में भी हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है, और इस वाले चैनल पे हम आपको रेगुलरली रिमाइंड कराते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, ज़्यादा एमसीक्यू, ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा टेस्टिंग के लिए। बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। सारे मैंने आपको डिटेल बता दिया। आपका कोई और सवाल हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।